वो कौन सा शहर है जहाँ रहता था विष्णु जी का सबसे बड़ा दुश्मन? उत्तर प्रदेश के योगी के शहर हरदोई में कैसे जलाई गई थी ये राक्षसी? दैत्य हिरण्यकश्यप की राजधानी आज कहाँ है? दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए हर एक युग में बार बार अवतार लेते रहते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शहर है जहां भगवान विष्णु को एक बार नहीं बल्कि दो दो बार अवतार लेना पड़ा, क्योंकि ये शहर कभी हरिद्रोही यानी भगवान विष्णु का दुश्मन शहर था। यहाँ भगवान विष्णु यानी हरि का नाम लेना भी पाप माना जाता था। अगर यहाँ किसी ने भगवान विष्णु का नाम ले लिया तो उसे सीधा सूली पर लटका दिया जाता था। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के शहर हरदोई की। लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि इस शहर का असली नाम हरदोई नहीं बल्कि हरिद्वै था, यानी जहाँ दो बार हरि श्री विष्णु ने अवतार लिया था। यहाँ भगवान विष्णु का पहला अवतार नृसिंह अवतार था, तो दूसरी बार इसी पवित्र धरती पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर तीनों लोगों को अपनी दो पगों से ही नाप लिया था। लेकिन कभी ये हरदोई हरिद्रोही यानी हरि विष्णु के दुश्मन शहर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहीं पर रहता था भगवान विष्णु का सबसे बड़ा दुश्मन हिरण्यकश्यप, जिसने कसम खाई थी कि वो भगवान विष्णु को खत्म कर देगा और पृथ्वी पर भगवान विष्णु का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। अगर आपने पुराणों में पढ़ा है तो आपको जरूर पता होगा कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो दैत्य भाई थे जिनकी माता का नाम दिति था। दोस्तों, हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर किया था। तब से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी राजधानी आज के हरदोई में बनाई थी और इस शहर का नाम उसने हरिद्रोही रख दिया था। इस शहर में विष्णु का नाम लेना भी गुनाह था। हिरण्यकश्यप ने घोषणा कर दी थी कि जो भी कोई यहाँ विष्णु का नाम लेगा तो वो उसका वध कर देगा। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से तपस्या कर ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध न तो दिन में, न रात में, न पानी में, न पृथ्वी पर, न आकाश में कोई कर सके। उसने ये भी वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से और न ही घर के बाहर या घर के अंदर किया जा सके। उसके वरदान में ये शामिल था कि उसका वध न तो देवता, न दैत्य, न राक्षस और न ही कोई इंसान या जानवर कर सके। इस वरदान को पाते ही हिरण्यकश्यप खुद को अमर मानने लगा और उसने विष्णु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान विष्णु की लीला देखिए कि उन्होंने उसी के घर में एक ऐसे पुत्र का जन्म करवा दिया जो बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था और रोजाना उनके ही नाम का जप करता था। दोस्तों, जब हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को रोकने की कोशिश की तो वो नहीं माना। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को ही मारने के लिए कई बार कोशिशें की, लेकिन विष्णु की कृपा से वो बार बार बच जाता। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली ताकि वो अपने बेटे प्रहलाद का वध कर सके। होलिका के पास एक दिव्य चादर थी जिसे अगर वो ओढ़ लेती तो उसके ऊपर अग्नि का असर नहीं होता था। होलिका नन्हे प्रहलाद को लेकर चादर ओढ़कर अग्निकुंड में प्रवेश कर गई, लेकिन भगवान विष्णु के चमत्कार से ये चादर होलिका के ऊपर से उतरकर प्रहलाद के ऊपर जा गिरी और इससे प्रहलाद तो बच गया लेकिन होलिका जलकर मर गई। दोस्तों, ये घटना भी हरदोई में ही हुई थी। इस बात से क्रोधित होकर जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का वध करने के लिए तलवार उठाई तो भगवान विष्णु नृसिंह के अवतार में प्रकट हो गए। नृसिंह न तो पूरे इंसान थे, न जानवर और न ही देवता या राक्षस। वे आधे इंसान और आधे जानवर के रूप में प्रकट हुए थे। वे किसी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे, बल्कि वे एक खम्बे से प्रकट हुए थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को न तो दिन में न रात में मारा, बल्कि उसका वध शाम को किया था, जब न दिन होता है न पूरी तरह से रात ही होती है। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि अपने नाखूनों से किया था। विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध न तो घर के अंदर न ही घर के बाहर किया, बल्कि उसका वध हिरण्यकश्यप के महल की चौखट पर किया था, जो न तो घर के अंदर का भाग होता है और न ही घर के बाहर का भाग होता है। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध न तो जमीन में, न पानी में, न आकाश में किया, बल्कि अपनी गोद में बिठाकर किया। दोस्तों, भगवान ने जिस स्थान पर हिरण्यकश्यप का वध किया था वो स्थान आज भी प्रहलाद घाट और नरसिंह मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। प्रहलाद घाट पर ही प्रहलाद स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे और नृसिंह भगवान का जो मंदिर है वहीं पर भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था।
इसलिए यहाँ होली का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। पहले इस जगह का नाम हरिद्रोही था, क्योंकि राक्षस हिरण्यकश्यप हरिद्रोही था, लेकिन अब समय के साथ हरिद्रोही से बदलकर हरदोई के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ आज भी हिरण्यकश्यप का महल मौजूद है, जो अब एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। दूसरी बार भगवान विष्णु ने यहाँ राजा बलि के देवलोक को जीतने के सपने को चकनाचूर करने के लिए जन्म लिया था। कथा के अनुसार राजा बलि, जो कि एक दैत्य राजा थे, राजा बलि भक्त प्रहलाद के पोते थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा बलि चक्रवर्ती राजा थे और वे देवलोक पर कब्जा कर इंद्र की पदवी हासिल करना चाहते थे। दोस्तों, राजा बलि को दानवीर, महायोद्धा और सप्त चिरंजीवियों में से एक माना जाता है, लेकिन राजा बलि एक दिन अपने दान पुण्य के कारण ही मारे गए थे। एक बार दैत्य राजा बलि ने देवलोक पर कब्जा करने और इंद्र की पदवी हासिल करने के लिए हवन कराया था। इस हवन के चलते देवताओं में हाहाकार मच गया और उन्होंने भगवान विष्णु से इस हवन को रोकने के लिए निवेदन किया। भगवान विष्णु ने यहीं पर हरदोई जिले के कस्बे वामन में अवतार लिया था। अब राजा बलि से कोई भी कुछ भी मांगता तो वे उसे दान कर देते थे। इसी बात का फायदा उठाकर भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास पहुँचे और उनसे 3.5 पग जगह मांग ली और कहा कि इतनी जगह लेकर वे रहना चाहते हैं। जब राजा बलि ने दान करने की सहमति दी तो वैसे ही भगवान विष्णु ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और इस पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। इसके बाद वामन अवतार ने राजा बलि को पाताल लोक में धकेल दिया। कहा जाता है कि राजा बलि आज भी जिंदा हैं, क्योंकि राजा बलि के दान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था और राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया था। ओणम के दिन राजा बलि धरती पर आते हैं और उनका घरों में आने के लिए स्वागत किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह की और स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।